स्टेज के नाम पे आपको मैं बता दूं फहाशी हो रही है, फहाशी गंद हो रहा है। फहाशी अगर देखें, जो जिस फहाशी की या डांस की आप और मैं बार बार लड़ाई लड़ते हैं, ये करते हैं, वो अज़मा बुखारी साहबा ने भी बड़ा उस पर कदम उठाया, छापे मारे, कैसे ड्रेस हैं, ये वो हर चीज़ उस पर हुई। वो छापे के वर्ड पे भी आपको एतराज़ था, सारा कुछ वो जो चला पीछे ड्रामा एक बहुत ज़्यादा संगीन हुआ, थिएटर बंद हुए, पाबंदियाँ लगी इन सारे के ऊपर। लेकिन उसके बाद थिएटर बैठता जाग गया ना, थिएटर जो उनसे आया उसमें कमाई नहीं होना शुरू हुई, वो चीज़ें डाउन 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 जाती रही। इस पे क्या कहेंगे आप? फिर लोग, मेरे को टेस्ट नहीं है मेरे ख्याल से, वो अब आपकी कॉमेडी देख देख के थक गए हैं। जो पहले होता था वो जब नहीं होगा तो लोग आना बंद कर देंगे, तो स्टेज नीचे जाएगा। हमने देखें भट्ट साहब, हमने लोगों को एक चीज़ का नशा लगा दिया। लोग घर से निकलते हैं उस चीज़ के लिए, ठीक है, जब उसको नहीं मिलेगी तो वो क्यों आएगा, पैसे क्यों खर्चेगा? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जो कॉमेडी हो रही है, जिसको हमने लच्चरपन को कॉमेडी का लफ्ज़ दे दिया है, वो कॉमेडी नहीं है, वो लच्चरपन है। माँ सवाए एदी भैन एदी माँ, एंज सीनियर से सीनियर अदाकार, ये मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा। ये जो स्टार बने हुए हैं ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मेरे पास बेशुमार क्लिप्स हैं मेरे साथ किसी भी मुझे सुहेल अहमद साहब ने भी एक दफ़ा बहुत सारे क्लिप भेजे जिनमें बहुत बड़े बड़े फनकार बहुत गंदी गंदी जुगत करते हुए रिकॉर्डेड हैं। मुझे सुहेल साहब ने बताया, क्योंकि वो मेरे ख्याल से कोई बात हुई थी बैन वगैरह की, तो उस पर उन्होंने मुझे बताया कि ये जो तुम्हें बातें कर रहे हैं ये खुद भी काफ़ी दफ़ा क्या कर चुके ऐसे ही। तो लेकिन आपने सुहेल साहब का नाम ले लिया तो आप सुहेल साहब की भी बात सुन लें। सुहेल साहब मेरे समेत या ये जितने भी लोग यहाँ काम कर रहे हैं, ये गाड़ियों पे तो नहीं आए, पैदल आए हैं, बसों पे आए हैं, ठीक है। और कई दोस्त तो एक एक सूट में आए हैं, और कई दोस्त तो एक शलवार अलहदा और कमीज़ अलहदा में आए हैं। अल्लाह ताला ने इसी थिएटर से इनको नाम दिया, मुकाम दिया, गाड़ी दी, लाहौर जैसे शहर में घर दिया, ठीक है। इन्होंने कौन सी एकेडमी बनाई, कौन से बच्चों को लेके एक सेपरेट थिएटर शुरू करें, अच्छा फैमिली वाला। चलें सुहेल साहब मेरे बड़े भाई मेरे पास देखें, मेरे पास ना उतना वो फंड्स नहीं है मेरे पास अपने जाती, मैं गवर्नमेंट से नहीं फंड मांग रहा, मेरे पास यकीन करें जाती पैसे होते तो मैं सबसे पहले ये काम करता। मैं इंग्लैंड से आया था 2003-04 में, मैं 5-6 साल इंग्लैंड रहा। मैंने वहाँ से जो कमाया मैंने आके अलहमरा हॉल नंबर 2 रेंट पे लिया। उस वक्त उसका किराया था 37,500, ठीक है जी। मैंने वहाँ काम शुरू किया, फैमिली थिएटर करते 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 लास्ट बट सब जब मैंने वहाँ से निकला हूँ ना, 28 लाख रुपए की सिर्फ बोली, सिर्फ 28 लाख रुपए की एक हाल की बोली हुई है ईद पे। और मैं इस बात पे लड़ रहा था कि सारा कुछ अल्लाह ने हमसे करवाया। मैं ये नहीं कहता मैं कुछ, मेरे साथ टीम थी, हमने किया, मेहनत की, सब कुछ हमने किया, यहाँ ऑडियंस को लाए, सारा कुछ किया। और जब इसका एक वो मेयार बन गया, लोग आना शुरू हो गए, आप यकीन करेंगे हम बग़ैर इश्तिहार के, कोई पेपर में इश्तिहार नहीं, उसके बग़ैर मैं अलहमरा में ड्रामा करता रहा हूँ, रात को ऑडियंस आती रही है। ये जुल्फ़ी साहब जो डिप्टी डायरेक्टर ड्रामा जो रिटायर हो गए हैं, वो ज़िंदा हैं, उनसे पूछ लें, उनकी भी एफर्ट्स हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब एक जगह पे आ गए हैं थिएटर, तो 28 लाख रुपए की बोली कर दी। जो बंदा, बट सब आप भी होंगे, 28 लाख रुपया जब आप खर्चेंगे, उसके बाद कास्ट की पेमेंट अलहदा, हॉल का किराया अलहदा, जब आप 60 लाख रुपए पे जाएंगे तो आप 4 पैसे कमाने के लिए जाएंगे ना। नहीं गोशी साहब, आपका फ्लॉ क्या है, क्या करते हैं आप जो लोग आपसे इस तरह एकदम आंखें चुरा लेते हैं
आपको बिल्कुल तन्हा ये जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो सॉरी टू से एग्जेक्टिव डायरेक्टर थे एक अलहमरा आर्ट काउंसिल में आए थे, तो गलत हुआ था तो मैंने उनके बिल्कुल मीटिंग में कह दिया था कि आप गलत कर रहे हैं, ये गलत हुआ है, मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा। जैसे सुहेल साहब की आपने बात की, मैं सुहेल साहब मेरे बड़े भाई हैं, मेरे लिए बड़े मेरे भी बड़ी मोहतरम है। उन्होंने उनकी बता देता हूँ, जब मैं कभी उनसे बात की उन्होंने मुझे कहा कि ये सुनते नहीं हैं, ये थिएटर वाले हमारी सुनते नहीं हैं, ये थिएटर के लोगों को जो मर्जी कर लो, जिस तरह मर्जी कहते चुनिया भर दुध पिया लो, नहीं सुनते। इन्होंने करनी अपनी मर्जी है, तो जो उन्होंने अपनी मर्जी करनी है तो फिर जो मर्जी करन। नहीं, ये मैं नहीं मैं ये नहीं कहता कि ये जो मर्जी करें, मैं ये कहता हूँ कि लोहे को लोहा काटता है। गंदे थिएटर के साथ आपको आज तक ये सारा कुछ करके आपको क्या मिला? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आपको तो कुछ नहीं मिला। आपको क्या मिला ये सारा कुछ करके, इनके लिए करके? आपको तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने भी अवार्ड नहीं दिया, कुछ भी नहीं हुआ। तो अंदर से मुतमईन हूँ, यहाँ से मुतमईन हूँ। कहीं खड़ा होता हूँ, मुझे कोई बंदा ये नहीं कहता कि ये गंदा एक्टर है या इसने ये किया है, या जो डर्टी नेम्स के साथ पुकारते हैं, मुझे नहीं पुकारा कभी किसी ने। मैं बहुत बहुत बड़े लोग हैं आपके लाहौर के, जिनको मैं गाड़ियाँ देता हूँ। मखदूम अहमद महमूद साहब बहुत बड़ा नाम है, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, ये मेरे वालिद के कस्टमर थे, ठीक है। और टेक्सटाइल मिल्स हैं ऐसी, मियाँ टायर्स वाले हैं, मैं उनको गाड़ियाँ देता हूँ, वो मेरे से बड़ा एहतराम मेरा करते हैं। ये तो आपका दूसरा प्रोफेशन है ना, लेकिन इस प्रोफेशन की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, उसमें मुझे कभी इस लफ्ज़ से नहीं पुकारा गया। मैं ये लफ्ज़ कहते हैं, एक तो ये मरासी कहते हैं स्टेज पे काम करने वाले को, या कोई बहुत ही ज़्यादा दुखी हो या अंदर से उसको वो हो तो कहता। हाँ जी, 2 लफ्ज़ ने मरासी। तो वो किसने ये क्यों कहते हैं लोग, ये नहीं कभी सोचा। हमारा काम हमें कहलवा रहा है, हम जो काम कर रहे हैं ना जी। अब यकीन करें भट्ट साहब, आप ना कॉलर माइक लगाएं, ठीक है, और मास्क पहन के ना आप हॉल के अंदर बैठ जाएं, और जब ऑडियंस निकले आप उनके साथ निकलिएगा, उनके कमेंट्स सुनिएगा कि वो इन अदाकारों के मुतल्लिक क्या कहते हैं। बताएं क्या कहते हैं? गालियाँ देते हैं, मैं इसकी कसम खा के कहता हूँ, गालियाँ देते हैं। वैसे आजकल तो ऑडियंस का टेस्ट ही कुछ और है, वो तो हर जो जाहिर है जो दिखा रहे हैं तो वो तो गालियाँ देंगे, लेकिन देखते भी हैं सर। देखते भी हैं, मैं बताता हूँ, गालियाँ भी देते हैं, देखते भी हैं।